डिस्क ब्रेक मार देते हैं, पता चलता है वहाँ से 200 मीटर तक आप घसटाते चले गए, गड़िया कहीं और है, आपका भैया गड़िया बोले हैं वो मत समझिएगा, क्या होगा कि बॉडी में चिपक जाएगा। पहले उसका खुद का दिल टूटा हुआ है, अब क्या करता है भाई, बस को सीधे ठोकता है 2 नंबर में और उसका एकदम गति ला देता है। अब भैया जो बैठे हो तो कैसे अपना सीट पकड़ेंगे, संभाल लेंगे, ये लोग तो खड़े थे, गोता खा रहे थे, अब पता चलेगा लैला गए किसी और के गोद में और मजनू साहब ने गति के 3 नियम दिए, जिनमें से पहला नियम था कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था तब तक बनाए रखती हैं जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल उस पर कार्य न करे। अर्थात यहाँ पे अगर कोई हम बॉल रख देते हैं, कोई गेंद रख देते हैं, तो यह गेंद यहाँ पे तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल इस पे कार्य न करे। यह था न्यूटन का प्रथम गति नियम। चूंकि गैलीलियो के समान में इसी नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, और कोई पूछे कि गैलीलियो का नियम क्या है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अब चूंकि हमारा टॉपिक है जड़त्व, क्या है जड़त्व? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इसमें अचानक आप गति लाने का प्रयास करेंगे तो ये जड़त्व इसका विरोध कहेगा ना, नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। ये जो जड़त्व इसके 2 होते हैं, यानी कि एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। हम दोनों को देखते हैं, अभी हम कैसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विराम का जड़त्व का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में रुकी हुई है, उस पर अचानक हम जबरदस्ती गति लाने का प्रयास कर देंगे। आप एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप लोग कैरम खेलते हैं। कैरम बोर्ड में क्या होता है, कुछ गोटियों का समूह होता है और एक होता है उसका स्ट्राइकर। हम क्या करते हैं, स्ट्राइकर से अपनी उंगली उसको हिट करते हैं। जब हिट करते हैं तो अगर अच्छा हिट का आपका पोजीशन रहा तो सारे के सारे गोटी नहीं गिरते हैं, आपका वही गोटी समूह से बाहर निकलता है जिसपे स्ट्राइकर का हिट लगता है, बाकी गोटी हिलता भी नहीं है। कारण क्या है कि जड़त्व के नियम के अनुसार विराम में परिवर्तन का विरोध कर दिया। ठीक है फ्रेंड, अब बात कीजिए, मान लीजिए हम लोग बस में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, कभी कभी सीट न मिलने के कारण खड़े रहते हैं। बस कहीं किसी स्टॉप पे रुकी हुई है, हम आराम से खड़े हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तब तक क्या हुई, बस चल पड़ी। अब होता क्या है कि हमारा पैर का वह भाग जो बस के संपर्क में रहता है, जब हम खड़े रहेंगे भाई तो मान लीजिए अब हवा में तो है नहीं, बस के फर्श पे खड़े हैं, तो बस में जैसे गति आएगी इसके साथ हमारा पैर भी गति करना शुरू कर देगा। तो पैर गति करना शुरू तो कर देगा, लेकिन हमारा शरीर जड़त्व के नियम के कारण विराम में ही रहना पसंद करेगा, जिस कारण क्या होगा, हम पीछे की ओर झुक जाएंगे क्योंकि पैरवा है ना बसवा के साथ आगे बढ़ जाएगा। इसका हम लोग सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, उसमें कुछ प्रेमी जोड़े आ जाते हैं, लैला मजनू। ये लोग खड़े हो जाएंगे आमने सामने, खड़े हैं भैया, डूब गए अखियाँ में, बात हो रही है, एक दूसरे की आंखें में डूब कर बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से एकदम डूब गए हैं। तब तक ड्राइवर का इन पे नज़र पड़ गया। ड्राइवर क्या किया भैया, पूरा गुस्सा हो गया, पहले उसका खुद का दिल टूटा हुआ है, अब क्या करता है भाई, बस को सीधे ठोकता है 2 नंबर में और उसका एकदम गति ला देता है। अब भैया जो बैठे हो तो कैसे अपना सीट पकड़ेंगे, संभाल लेंगे, ये लोग तो खड़े थे, गोता खा रहे थे, अब पता चलेगा लैला गए किसी और के गोद में और मजनू गए किसी और गोद में, दोनों का यहाँ पे एंड अप हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जड़त्व के नियम के कारण दोनों का पैर में गति आ गया, आँखियाँ मिला था, शरीर काम नहीं किया, बाहरी असंतुलित बल कार्य कर दिए, बेचारे पलट गए, मुँह कुरिए गिर गए। यहाँ पे था जड़त्व का नियम। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं फ्रेंड्स कि किसी पेड़ की डाली को हिलाते हैं तो कुछ फल नीचे गिर जाता है, कुछ पत्ते भी गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम डाली को पकड़ के हिलाते हैं ना, उसमें एकाएक गति आ जाती है, लेकिन फल और पत्ते जड़त्व के नियम के कारण क्या होते हैं, विराम में ही रहना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा हाथ है, कोई जोर से हिला रहा है यहाँ पे, भैया अब इसको हिला रहे हैं, भाई खड़ा है तो यहाँ से टूटबे ना करेगा भाई, क्योंकि इसमें तो गति आ ही गया है, इसमें गति आया नहीं है, टूट जाएगा। तो ये सब हुआ विराम का जड़त्व, ठीक है, जिसमें एकाएक कोई वस्तु रुकी थी और एकाएक आप गति ला देंगे। करेक्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं गति का जड़त्व।
देखिए इसमें क्या होता है ना, कोई चीज गति कर रही है, उसको अचानक आप रोकने का प्रयास करेंगे, उसका भी ये विरोध करेगा। कोई वस्तु गति कर रही है, उसे आप अचानक रोकने का प्रयास करेंगे, उसका भी विरोध करेगा। वहां भी इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। जैसे देखिएगा आप लोग आजकल बाइक में डिस्क ब्रेक आने लगा है। आप लोग प्रयास मत कीजिएगा, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, एकदम आपके हाथ में अच्छी बाइक मिल गई है, स्पीड पर उसका कान ऐंठते जा रहे हैं, बाइक भाग रही है, अचानक आप क्या करते हैं, उसका डिस्क ब्रेक मार देते हैं। पता चलता है वहाँ से 200 मीटर तक आप घसटाते चले गए, गड़िया कहीं और है। आप ये गड़िया बोले हैं, वो मत समझिएगा, उसमें गौड़िया होता है, हम गौड़िया बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं और चले गए और आप कहीं और चले गए, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। होता क्या फ्रेंड्स यहाँ पे कि गति के जरूरतों में कोई वस्तु गति कर रही है और आप अचानक उसको जबरदस्ती से रोकने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, विरोध कर देगा। समझिए सीधा यहाँ पे हम और आप कहीं फिर से सफ़र कर रहे हैं, चल रहे हैं हम लोग, बस चल रही है आराम से, एक गति से चल रही है। अगर कोई भी गाड़ी एक समान गति से चल रही है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हमको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से या खड़े हैं बात कर रहे हैं। तब तक क्या होता है, आगे कोई सवारी जो है बस को हाथ देती है, भैया बस वाला को कमाना है, वो कहा कि एक ब्रेक मार दिया। अब हम लोग कितना दूर जाकर गिरेंगे पता नहीं है। क्यों गिरे भाई? क्योंकि हम बस के साथ गति कर रहे थे, शरीर भी गति कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा बस तो रुक गई और बस के साथ साथ हमारा पैर वो रुक गया, लेकिन शरीर तो भी गति कर ही रहा है। इस कारण से पैर तो रुका है, शरीर गति कर रहा है, हम क्या होंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। इसका देखते हैं लाइव प्रसारण। कभी कभी देखिएगा आप लोग, जो हमारे लैला मजनू होते हैं, बाइक पे अपने बैठा लेंगे पीछे लैला को, मजनू बाइक चला रहा है, जानबूझ करके अगला ब्रेको मारता है, सब रह रहा कहिए। होता क्या है ना, जड़त्व के नियम के कारण जो पीछे बैठी है ना, आकर चिपक जाती है। जब ये लोग गति कर रहे थे तो दोनों का बॉडी गति कर रहा था, लेकिन ये क्या किया, थोड़ा सा इसमें कुछ शरारत सूझ गया, दबा दिया ब्रेक। अब जो इसका पार्ट, कमर का निचला पार्ट जो था गाड़ी पे सटा हुआ तो रुक गया, लेकिन ऊपरला पार्ट तो क्या होगा कि इसके बॉडी में चिपक जाएगा। ये तो चाहता है, ये समझ गए ना। और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आप लोग चलते हुए बस से नीचे कूद जाते हैं, देखिए सेफ नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कूदिए जरूर, उतरिए। अगर बस धीरा है, ट्रेन धीरा है, ट्रेन से गलती कहीं मत कीजिएगा, ट्रेन से गलती कहीं मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको कहीं ज़्यादा जरूरी है, बस से नीचे उतर रहे हैं, तो उतर कर कुछ दूर तक उसके साथ साथ चलने का प्रयास कीजिएगा। अगर एकाएक आप कूद गए ना तो आप गिर जाएंगे, खतरा हो जाएगी, जान जा सकती है वहाँ पे। ऐसा बहुत घटना हुआ जब कुछ लोग ट्रेन से उतरे हैं और ट्रेन के अंदर घुस गए हैं। कैसे हुआ? साइंस, जैसे आप ट्रेन से नीचे उतरे ना भैया, पीछे से हवा भी तो आ रही थी ना, आप तो रुक गए, लेकिन हवा के प्रेशर ने आपको अंदर ढकेल दिया। इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी आपको चलती हुई ट्रेन से या बस से उतरना पड़े तो आप क्या कीजिए, उतर कर कुछ दूर तक उसके साथ चल जाइए, ताकि आपका बैलेंस बना रहे और आप सेफ रहें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु रुकी है उस पर एकाएक गति आ जाएगा, वह काम करेगा विराम का जरूरत हो। और जब कोई वस्तु गति कर रही है, वहां एकाएक विराम यानी रोका जाएगा, वह काम करेगा गति का जरूरत हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।